नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते आखिर हैं कौन-कौन से, और जो लोग इन रास्तों पर चलते हैं उनकी अंतिम मंजिल क्या होती है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में असल में क्या बताते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ग्रंथ के हिसाब से आध्यात्मिक यात्रा किसी एक फिक्स पॉइंट से शुरू नहीं होती। ये अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती है, जो पूरी तरह से इंसान की अपनी ज़रूरतों पर निर्भर करती है। हर कोई एक ही वजह से भगवान की तरफ नहीं मुड़ता। जो लोग ये यात्रा शुरू करते हैं, उनके लिए एक बहुत सुंदर शब्द है, सुकृतिनः। इसका मतलब है पुण्य आत्माएं। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी कारण से परमात्मा की शरण में आते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये चार तरह के लोग कौन हैं? तो ये हैं वो चार श्रेणियां। पहले हैं आर्थ, यानी वो लोग जो किसी दुख या परेशानी में होते हैं और तब भगवान को याद करते हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी, जिन्हें धन दौलत या दुनिया में सफलता चाहिए। तीसरे हैं जिज्ञासु, जिनके मन में ये जानने की गहरी इच्छा है कि सच क्या है। और चौथे हैं ज्ञानी, जो परम सत्य का असली ज्ञान पाना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन चारों को ही महान आत्मा माना गया है, क्योंकि कम से कम उन्होंने परमात्मा की ओर पहला कदम तो बढ़ाया। लेकिन इनमें से एक को सबसे आदर्श भक्त माना जाता है, जिसे परमात्मा सबसे ज्यादा चाहते हैं। और वो भक्त है ज्ञानी। पर यह ज्ञानी का मतलब वो नहीं है जिसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान हो। नहीं, ये वो है जिसे परम सत्य का एहसास हो चुका है, जिसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं और जिसका अब एक ही मकसद है, प्रेम और भक्ति के साथ सेवा करना। ये जो शब्द हैं, ये परमात्मा और उस ज्ञानी भक्त के बीच के बहुत ही गहरे, बहुत ही आत्मीय रिश्ते को दिखाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां कोई मांग नहीं है, सिर्फ प्रेम है, और इसी को भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर माना गया है। लेकिन क्या सभी लोग इसी सीधे रास्ते पर चलते हैं? नहीं। तो फिर वो कहां जाते हैं? ग्रंथ में कुछ ऐसे आम रास्तों या कहें कि भटकावों का भी जिक्र है, जिन पर लोग अक्सर चल पड़ते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। इनमें से सबसे आम भटकाव है देवताओं की पूजा करना। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी फौरी ज़रूरतों को, अपनी छोटी-मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस रास्ते को चुनते हैं। तो इस रास्ते को चुनने के पीछे की वजह क्या है? वजह है तुरंत फल पाने की इच्छा। लोगों को जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, इसलिए वे ऐसे तरीकों को अपनाते हैं जो उन्हें तुरंत कुछ देने का वादा करते हैं। और यहीं पर इन दोनों रास्तों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। देवताओं की पूजा से जो फल मिलते हैं वो अस्थायी होते हैं, मतलब टिकते नहीं, और मंजिल भी भौतिक लोक ही होती है। वहीं जब कोई सीधे परमात्मा की भक्ति करता है तो फल हमेशा के लिए होते हैं और मंजिल उनका परम धाम होता है। चलिए अब एक और भटकाव की बात करते हैं। ये थोड़ा दार्शनिक है। ये है निराकारवादी समझ, यानी ये मानना कि परम सत्य का कोई रूप, कोई आकार नहीं है। इन लोगों का मानना है कि परम सत्य असल में निराकार है और उसका साकार रूप तो बस बाद में आता है। लेकिन ग्रंथ इस समझ को एक अधूरी समझ बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के हमेशा रहने वाले व्यक्तिगत स्वरूप को पहचान नहीं पाती। तो अब सवाल ये उठता है कि लोग इन रास्तों पर भटक क्यों जाते हैं, या सीधे रास्ते पर भी उन्हें इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? आखिर इस सारे भ्रम की, इस सारी उलझन की जड़ क्या है? और इसका जवाब हमें यहां मिलता है। जड़ है द्वंद्व, मतलब अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, अपना पराया। इन दो सिरों के बीच झूलते रहना। हम जन्म से ही इस द्वंद्व में फंसे होते हैं और यही चीज हमें इस दुनिया में भटकाती रहती है। और देखिए, यह द्वंद्व कोई बहुत जटिल चीज नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। एक तरफ है इच्छा, मुझे ये चाहिए, और दूसरी तरफ है घृणा, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। बस इसी खींचतान में हम फंसे रहते हैं और सच को देख नहीं पाते। पर अच्छी बात यह है कि ग्रंथ सिर्फ समस्या बताकर हमें छोड़ नहीं देते, बल्कि इस भ्रम से, इस द्वंद्व से बाहर निकलने का एक साफ साफ रास्ता भी दिखाते हैं। तो ये है वो रास्ता, स्टेप बाय स्टेप। पहले पुण्य कर्मों से शुरुआत करें। जब आप अच्छे काम करते हैं तो बुरे कर्मों का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इससे मन साफ होता है और फिर इंसान इस पसंद नापसंद के खेल से ऊपर उठ पाता है, और तब जाकर वो पूरे संकल्प के साथ भक्ति में लग सकता है। तो इस पूरी यात्रा का
इस सारी मेहनत का आखिर अंत क्या है? जब कोई इस रास्ते पर सफलतापूर्वक चलता है तो उसे हासिल क्या होता है? अंतिम मंजिल है पूर्ण ज्ञान की अवस्था, एक ऐसी समझ जहां इंसान ये जान जाता है कि हर चीज के केंद्र में परमात्मा ही है। ये जो पूरी दुनिया है, ये जो देवी देवता हैं, जितने भी यज्ञ और अनुष्ठान हैं, इन सब के पीछे की असली नियंत्रक शक्ति वही है। और यही यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस ज्ञान के साथ, इस चेतना के साथ इंसान अपनी जिंदगी के सबसे अहम पल में, यानी मृत्यु के समय परमात्मा को याद रख पाता है। और ऐसा करने से वो जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और आखिर में ये श्लोक हमें बताता है कि ये यात्रा कितनी लंबी और कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत जन्मों के बाद कोई इस मुकाम तक पहुंचता है, और ऐसी महान आत्मा वाकई बहुत बहुत दुर्लभ होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यह मंजिल सच में कितनी कीमती है।